हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है, उसमें क्या करेंगे। उसमें अगला जो टॉपिक है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, फार्मूला, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसके जो है ये हमारा 8वां वीडियो होगा आपका, ठीक है। इसके बाद में जो ये टॉपिक चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक, इसके बाद में जो जितने भी मेन टॉपिक्स थे हमने आपको बता दिए, ठीक। तो आज जो है हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। बल युग्म माने क्या होता है? युग्म माने होता है जोड़ा, ठीक है, कि जो द्विध्रुव है, ठीक है, उस पर किस प्रकार से जो है बल युग्म के आघूर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं अगर कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं? तो ये हमारा जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो है ये आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5-5 करके या 6-6 करके इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक, और बेल आइकन दबाएं और लाइक का बटन इधर होगा वो ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? देखिए, फिगर हमने कैसे बनाया, ये जो है हमारा एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। और हमने क्या किया, इसमें किसी कोण पर, मान लिया थीटा कोण पर, जो इसका झुकाव कोण है थीटा, ये वैद्युत जो क्षेत्र है उससे थीटा कोण झुकाव पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, ठीक। ये तुम्हारा है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका एक सिरा ए, दूसरा सिरा बी, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू बताया था। इसकी अल्प लंबाई 2l, थीटा कोण पर झुका है, ठीक है। इसके दो सिरों पर, ठीक है, दो सिरे कौन से, ए और बी, ठीक है, उस पर बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में बल कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या जानते हैं इसमें एक डिफिनेशन आती है प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। प्रत्यानयन बल युग्म कैसे, इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक, समझिएगा, ठीक। प्रत्यानयन बल युग्म के बारे में, ठीक, सुनिएगा। प्रत्यानयन बल युग्म जो होगा, ठीक है, कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, ठीक है, किसी कोण पर रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। इन बलों की क्रियाएं रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें क्या करते हैं कि एक जो है वैद्युत, कोई माना गया कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, और उसके जो है दो सिरों पर, ठीक है, दो सिरों पर बराबर एवं विपरीत दिशाओं में कोई बल कार्य करते हैं, दोनों आवेशों पर जो है कोई बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बल युग्म होगा ये क्या करता है, द्विध्रुव को एक ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो ये जो बल युग्म होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं, कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके दोनों आवेशों पर, ठीक है, जिसके दोनों आवेशों बराबर हैं एवं विपरीत दिशाओं में क्या है, एक बल युग्म कार्य करता है, ठीक है। और ये किसी कोण पर झुका होता है, ठीक है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव, इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। जब किसी कोण पर झुका होता है तो क्या होता है कि ये जो तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का जो बल युग्म निकलता है ये इसकी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक। डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रत्यानयन बल युग्म की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डेरिवेशन में सबसे पहले क्या होगा, देखिए, डेरिवेशन में ये है कि माना कोई एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिला हुआ, या यूँ कह लीजिए कि प्लस, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर, ए सिरा माना गया कि नहीं, ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है।
तथा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये जो है क्या है, ये जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो लाइनिंग तुमको दिख रही है क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण, मान लिया गया कोण थीटा पर झुकाव कोण रखा गया है, ठीक है, तथा इनके दोनों, ठीक है, क्या प्लस क्यू सिरे पर, ठीक है, प्लस क्यू सिरे पर माना कोई बल जो है प्रत्यानयन बल लग रहा है, ठीक है, F1, तथा बी सिरे पर कोई बल लग रहा है F2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो प्लस क्यू आवेश पर, ठीक है, हमने क्या माना है कि जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश का जो सिरा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्यू ई कैसे रखा गया है, चूँकि इसके पहले भी हमने बताया था जो इंटेंसिटी होती है, चूँकि ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जो इंटेंसिटी होती है वो जो तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, वैद्युत बल होगा अपॉन में जो उसका आवेश होता है, ठीक, चार्ज होता है, उसके अपॉन में होता है। तो अगर कहेंगे तो तुमको मालूम है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर हमने बताया था F अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है, और F इक्वल जब निकालेंगे तो उससे क्यू ई निकल आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। E बराबर क्या होता है, ठीक, वहाँ पर परीक्षण आवेश लिया गया था, E बराबर क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट, यदि यहाँ F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट E होगा कि नहीं, ठीक, और यहाँ आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू रख दो, माइनस क्यू आवेश है तो क्यू रख दें, क्योंकि चार्ज जो है डिपेंड नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, चार्ज ये दर्शा रहा है कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल हमने माना F1 है, कितना है F1, ठीक है, जो F1 होगा इस पर जो लग रहा है, ठीक है, वो F1 किसके इक्वल होगा, QE के इक्वल, किसके इक्वल होगा, QE के इक्वल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण लिख लो इसमें, ठीक है, पर नहीं, के कारण होगा यहाँ पर, ठीक है, सेंटेंस बन नहीं रहा, के कारण, ठीक, के कारण, ठीक, यहाँ पर भी हमने लिख लिया माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल, ठीक, इसको हमने मान लिया क्या, इसको मान लिया F2 क्या होगा, ये भी जो होगा क्या होगा, QE के इक्वल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब हमको निकालना है, ठीक है, देखिए बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, ठीक है, ये तुम्हारे जो होंगे ये क्या हो गए, ये वैद्युत द्विध्रुव के जो सिरे थे उन पर लगने वाले बल निकला है, ठीक है, देखिए बल F1 है और F2 है, तो ये जोड़े बन रहे हैं कि नहीं, दो के। बलयुग्म का आघूर्ण निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि F1 और F2 जो है द्विध्रुव के एक सिरे पर, ठीक है, मतलब पहले या दूसरे सिरे पर लग रहे हैं, चूंकि ये परिमाण में क्या है, बराबर हैं, परंतु ये इनकी विपरीत दिशाएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इनका बलयुग्म का आघूर्ण होता है, ठीक है, चूंकि आघूर्ण आपने पढ़ा था, आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण कक्षा 11 में हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है, आघूर्ण क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है, और उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वो उसके आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो कंडीशन इसमें भी वही लगेगी कि क्या, जो आघूर्ण होगा, ठीक है, आघूर्ण जो इसका क्या आघूर्ण होता है, वो आघूर्ण को पहले भी टाउ से लिखते थे, इसमें भी टो या टाउ जो भी लिखा जाता है, ठीक है, टाउ भी लिखा जाता है, टाउ बोला जाता है, और वहाँ देखेंगे किताबों में तो टो लिखा होगा, ठीक है। तो जो इसका टो होगा या टाउ होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, हम बलयुग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे अतः बलयुग्म का आघूर्ण, अतः बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर क्या होगा, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक।
देखिए किसी एक बल का परिमाण ले लो, चूँकि परिमाण जो है बलों के, ठीक है, बलों के परिमाण से संबंध मतलब है कि जो इनकी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या लिया जाएगा, QE लिया जाएगा। लेकिन जो लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक, जो AC जो हमने बनाया है ये AC, ये इसकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो यहाँ पर हमको मालूम तो है नहीं यहाँ पर कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। तो निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, चूँकि हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये एंगल बनाया है थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है, इधर का दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये एंगल बनाया है थीटा, ठीक। तो देखिए हम इसको अलग बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। अब ऐसे ये एंगल है थीटा, है कि नहीं, क्लियर है। और ये इसकी दूरी जो है 12 है, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये जो होगा ये इसका होगा लंब, ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये इसका लंब होगा, नीचे का आधार होगा और ये इसका जो है कर्ण होगा, ठीक। क्योंकि हमको जो है ये बताना है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, कौन सा, लंब निकालने के लिए। तो हम इसका रेशियो कौन सा लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे साइन का, ठीक है। अब पूछेंगे साइन का ही रेशियो क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन के रेशियो में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। कर्ण की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम जो AC की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना है, साइड में लिख लीजिएगा इधर, ठीक। यहाँ से लिखेंगे जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें अनुपात किसका लगाएंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है, AC अपॉन में क्या होगा, AB, ठीक है। तो AC अपॉन में AB, ठीक। तो AC की जब वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 12 है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2L साइन थीटा, क्लियर है, 2L साइन थीटा। तो जो लंबवत दूरी होगी वो किसके इक्वल होगी, 2L साइन थीटा के। बल का परिमाण कितना होगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, टाउ बराबर क्या लिखेंगे, QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ और बताया था, तुमको क्या बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P, वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L के इक्वल होता है कि नहीं, होता है। यहाँ से देखिए Q मिला और क्या मिला, 2L मिला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल, ठीक है। ये द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ठीक है। ये टाउ जो है ये बलाघूर्ण है, ठीक है, ये क्या है, बलाघूर्ण, वो द्विध्रुव का आघूर्ण था, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा, ये किसका हो गया बताइए, ये बल युग्म का आघूर्ण का जो सूत्र निकल आया, यदि कोई द्विध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसी कोण पर स्थित है, किसी झुकाव कोण पर भी अगर पूछा जाता है तो ये जो है उसका सूत्र हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखिए अगला जो है, अगर जो है हम ये कहें कि इसका मात्रक, क्या कहेंगे, मात्रक, तो मात्रक तुमको मालूम है कि न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक। अब देखिए न्यूटन मीटर होता है, ठीक, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन और मीटर, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, वो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा क्या निकला था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन में क्या होगा कि अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें थोड़ा और, इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखा जाए, क्या इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म याद रखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, उस पर जो है वेक्टर का साइन लगा देते हैं, अर्थात तीर का चिन्ह। तो इसमें जो टाउ PE ये तीनों क्या हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है, अर्थात सदिश राशियाँ हैं। तो ये जो हो जाएगा टाउ इंटू P और क्रॉस E। तो ये जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। तो कंडीशंस में क्या होगा, कंडीशंस में देखिए, कंडीशंस में क्या है कि जब वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है, क्षेत्र के समांतर एवं समान दिशा में हो, ये भी कहेंगे क्षेत्र के समांतर एवं समान दिशा में हो,
तो देखिए जब क्षेत्र के समांतर और समान दिशा में होगा इधर, तो जो इसका एंगल होगा, क्या जो एंगल होगा, देखिए ये तुम्हारा है वैद्युत क्षेत्र और इसी की जो है डायरेक्शन में है, तो जो इसका एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक, 3 कंडीशन बताएंगे अभी यहीं से। ठीक है, जो इसका एंगल होगा वो 0 डिग्री। अगर ये कह दिया जाए कि क्षेत्र के समांतर एवं विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, ये इधर होगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है लेकिन इसकी दिशा इधर हो जाएगी, तो जो एंगल बनेगा वो 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसका जो कह दिया जाए कि जो वैद्युत द्विध्रुव इसके परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है, तो इसका एंगल जो बन जाएगा वो 90 डिग्री। बिल्कुल क्लियर होगा, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, कि क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव की बात हो रही है, द्विध्रुव हो या कोई भी चीज़ हो, अगर ये तुम्हारे ये जो हमने ये बात बताई है ये वैद्युत क्षेत्र में भी आएगा और चुंबकीय क्षेत्र में भी यही बिल्कुल जो है सेम चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्षेत्र के समांतर में समान दिशा में 0 डिग्री लेगा, और अगर विपरीत दिशा में तो 180 डिग्री लेगा, और अगर परपेंडिकुलर लंबवत है तो 90 डिग्री लेगा। क्लियर है। अब देखिए कंडीशन में पहला लिखेंगे कि अगर क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, और क्या क्षेत्र के समांतर और समान दिशा में वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, तो इसकी थीटा इक्वल कितना होगा, जो झुकाव कोण होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 0। ठीक है, तो 0 होगा तो इससे लेंगे हम। ठीक है, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, PE sin 0। ठीक है, बिकॉज sin 0 की वैल्यू जो होती है वो 0। ठीक है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ टाउ इज 0। ठीक है, टाउ की जो वैल्यू होगी वो पूरी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि बिकॉज sin 0 इक्वल 0 देन टाउ इक्वल 0। ठीक है, जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में अगर थीटा 180 के इक्वल। अब 180 होता कब है, देखिए कुछ कहते हैं कि सर इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, लेकिन इसका अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, ये इसकी विपरीत दिशा में। कौन, द्विध्रुव की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, टाउ इक्वल PE sin 180। ठीक है, तो sin 180 का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि sin 90 + 90 कर देंगे, वो cos 90 जो होती है वो वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए इसमें टाउ इक्वल क्या आ जाएगा, 0। लेकिन कंडीशन अलग है। कंडीशन यहाँ पर क्या है, क्षेत्र के समांतर एवं समान दिशा में, क्षेत्र के समांतर एवं विपरीत दिशा में। ठीक, दूसरी चीज़ कंडीशन आएगी तीसरी भी देख लीजिए। इसमें जो है इसका मान जो है मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, जो तुम्हारा बलयुग्म का आघूर्ण होगा, जो तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि जो 90 डिग्री होगा, उसमें जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा उसका जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव जो है वो परपेंडिकुलर अर्थात थीटा 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, PE sin 90। ठीक, और sin 90 की वैल्यू यू नो यस 1 होती है, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, PE। और इस कंडीशन में जो टाउ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम। अब देखिए बाकी के जो टॉपिक्स हैं बुक से रिवाइज करिए। हालांकि इसमें हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। ठीक है, जो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जितना बताया जा सकता है उतना हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, बेहतर बताने का कोशिश किया है। और अगर इसमें कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर जो है फिनिश है। इसको जो है दोबारा एक वीडियो फिर से बना सकते हैं जो आप लोगों को समझ आए। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।